और यहां से अरण्य कांड का शुभारंभ हो रहा है। अरण्य कांड का शुभारंभ हो रहा है। भगवान कर्तव्य निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। क्या पालन कर रहे हैं भगवान? एक दिन माता जानकी स्फटिक शिला पर बैठी और भगवान ने कहा, देवी देखो ये पुष्प कितने सुंदर लग रहे हैं, इन पुष्पों को आप अपने बालों में लगा दीजिए, श्रृंगार में शामिल कर लीजिए। तो जानकी जी कहती है, प्रभु क्षमा करना, मैं पर पुरुष को स्वीकार नहीं कर सकती। ये पुष्प पर पुरुष मान रही हूं मैं, तो इसे मैं क्यों स्वीकार करूं? तो भगवान ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आपके बालों में पुष्पों की गुथाई हो। तो इन्होंने कहा मैं तो नहीं करूंगी। तो भगवान स्वयं पुष्प बन गए। भगवान ने अपने स्वरूप को पुष्प का रूप दे दिया। बोले अब तो कर लोगी। तो तुरंत मैया ने वह श्रृंगार निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, मानो स्वयं ही श्रृंगार में शामिल हो गए। और ये आपस में वार्ता कर रहे थे स्फटिक शिला पर बैठे। उसी समय वहां पर इंद्रपुत्र जयंत आ गया। और जयंत ने क्या किया? सीता चरण चोच हते भाग। इंद्रपुत्र जयंत ने कुटिलता कर दी। क्या कुटिलता की है? माता जानकी के चरण में चोंच मार दी। और जैसे ही चोंच का प्रहार किया है, उसमें से रक्त बमन करने लगा, रक्त बहने लगा। सीता चरण चोंच हते भागा। भगवान ने कहा, अच्छा हमारे सामने हमारी पत्नी के चरण में चोंच मार दी, दुष्ट कहीं के, ठहर जा। बंधुओं, भगवान चाहते तो साधारण बाण भी मार सकते, लेकिन भगवान ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। किसी ने पूछ लिया कि ब्रह्मास्त्र चलाने की क्या जरूरत थी? तो भगवान कहते हैं, मैं ये संकेत दे रहा हूं संसार के लोगों को, मैं ये संसार के लोगों को संकेत दे रहा हूं कि नारी की ओर कोई कुदृष्टि करेगा, उसके लिए कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। ध्यान रखना, नारी को कोई कुदृष्टि से देखे या कुदृष्टि करे या घृणता करे तो उसको कठोर से कठोर दंड से दंडित करना चाहिए। एक बात याद रखना बंधुओं, शास्त्र कहता है, शास्त्रों में ऐसा लेख मिलता है कहीं कहीं कि 10,000 ब्राह्मणों को, वेद पाठी ब्राह्मणों को, ध्यान देना, 10,000 वेद पाठी ब्राह्मणों को मारने पर जो दंड मिलता है वह एक नारी की हत्या करने पर मिल जाता है। ध्यान रखिए, वेद पाठी ब्राह्मण। इसलिए नारी को कभी कष्ट देने का प्रयास मत करना, और आप भी कष्ट देने का प्रयास मत करना पतिदेव। हाँ, ये मत सोचना कि अब महाराज ये खूब अच्छा आपने जड़ सुरक्षा दे दी हमें, अब तो हम हो गए। नहीं, दोनों तरफ से जब संयोग बनता है, अच्छा गाड़ी के 4 पहिए, एक भी गड़बड़ हो जाए तो गाड़ी डगमगाती है कि नहीं? तो ये जीवन की गाड़ी है, इसमें 4 पहिए, 2 पैर तुम्हारे और 2 आपके पतिदेव के, इनमें से एक भी डगमगा गया तो हमारे जीवन की गाड़ी का मार्ग, गाड़ी भटक जाएगी। इसलिए बड़े सुचारू रूप से चलना है। तो भगवान ने यह दर्शा दिया आपके भारत की पतिव्रता नारी के ऊपर कोई बुरी दृष्टि डाल करेगा, उसकी यही गति होगी। और महाराज भगवान ने बाण मारा तो पहले तो उसकी आंख ही निकल गई, आंख में लगा जाकर। अब तो मारा ये दबा करके आंख, और बाण ऐसे पकड़े और भाग रहा है इंद्रपुत्र जय, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। तीनों लोकों में इसने भ्रमण किया है। ब्रह्मा जी के पास गया, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, बचाइए प्रभु बचाइए। ब्रह्मा जी ने कहा भाग जा मूर्ख कहीं के, तूने माता जानकी को दंडित किया, धृष्टता की है तूने।
जी के पास गया, शंकर जी ने भी भगा दिया। अब तो ये भटक रहा है इधर उधर, कहां जाऊं कहां जाऊं। नारायण के पास गया, नारायण ने कहा क्षीर सागर में आने की जरूरत नहीं है, भाग जा। तूने कुदृष्टि डाली है माता जानकी के ऊपर। अब ये जब भागने लगा तो इसको एक संत मिल गए, और वो संत कौन है? देवर्षि नारद जी महाराज। नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया तो बल चित संता, लागी दया को बल चित संता, लागी दया तो बल चित संता। लागी दया को बल चित संता। एक बात विचार करने वाली है बंधुओं, ध्यान देना। आपने रामचरितमानस में कई जगह संत की जगह संता लिखा देखा होगा, और यहां भी आ रहा है संता। ये संता क्यों लिखा है? इसका मतलब नाम बिगाड़ा है क्या? जैसे मुकेश को कहते हैं अरे मुकेश, बताइए, तो नाम बिगड़ ही तो गया। संत को संता क्यों कहा है? मानस में एक जगह नहीं कहा है संता, कई जगह कहा है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, एक जगह नहीं, चार चार जगह संता संता संता। लेकिन संता का अर्थ क्या है? ध्यान देना। इसका मतलब है बंधुओं कि जहां संत ने विशेष कृपा की है किसी के ऊपर, वहीं पर इस शब्द का दर्शन कराया गया। संता शब्द का जहां विशेष कृपा की है। तो आज नारद जी महाराज ने जब देखा कि इसके आंख में बाण लगा हुआ है, वो भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया है, इन्होंने कहा राम जी ने बाण मार दिया। नारद जी बोले कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे। एक काम करो, किसी ने शरण में नहीं लिया? बोले नहीं लिया, तो लौट करके राम जी के ही पास चले जाओ। बोले महाराज दोबारा मरवाना चाहते हो क्या? जिन्होंने एक तुच्छ सी गलती के कारण ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है, उनके पास दोबारा भेज रहे, मरवा के छोड़ोगे? इन्होंने कहा मरोगे नहीं, चिंता मत, मरोगे नहीं आप। राम जी के पास जाओ, लेकिन राम जी से कुछ नहीं कहना है, माता जानकी से कहना, उनके चरण पकड़ लेना। और माताओं के हृदय में कोमलता बहुत होती है, माता दयालु होती है, ये निश्चित मानिए। थोड़ी सी बात पे रो जाएं और थोड़ी सी बात पे खूब हंसें। अच्छा, रोने में कभी कभी काम बना लेती है, कभी कभी बिगड़ भी जाता है। हाँ, एक बार की बात कि एक बालक का विवाह था, तो उसकी दादी सोने की करदनी लेकर के और ज्वेलर्स की दुकान पर गई, और वहां जाके कहा, गांव में ये दुकान थी, बोले लाला जी इस करदनी को साफ कर दो। अब लाला जी जो थे वो इनके पति के मित्र थे, तो लाला जी ने कहा भाभी से ये तो कह नहीं सकता कि साफ कराई दे दो। और कहावत ये है कि महाराज वो तो अपनी मैया की लौंग में भी ना छोड़े। हाँ, तो इन्होंने कहा कैसे बात बने, सफाई करने की मजदूरी कैसे मिले? तो इनको याद आया कि कुछ दिन पहले ही मैया के पतिदेव गुजर गए थे। इनको याद आया कि हमारे जो मित्र थे लाला जी के, वो कुछ दिन पहले गुजर गए थे। तो इन्हें एकदम याद आई ये बात, तो धीरे से बोले भाभी जी अब आपका तो जीवन अधूरा हो ही गया, लेकिन हमारा भी जीवन अधूरा है। बोले क्यों? हमारी दुकान पे आके भैया बैठ